आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया है 20 ग्राम द्रव्यमान की रबर की एक गेंद 2 मीटर की ऊंचाई से गिरती है और 1.5 मीटर की ऊंचाई तक उछलती है। आवेग तथा गेंद और जमीन के मध्य औसत बल ज्ञात कीजिए यदि संपर्क समय 0.2 सेकेंड हो। तो आइए हम लोग इस प्रश्न को यहाँ पे हल करते हैं। तो देखिए हम लोग को यहाँ पे रबर का गेंद जो है उसका द्रव्यमान दे दिया गया है m बराबर 20 ग्राम। इसको हम लोग क्या करते हैं किलोग्राम में परिवर्तित कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 20 गुणित 10 की घात 3 किलोग्राम। ऐसा ही मात्रक में बदल दिया और हम लोग को यहाँ पे ऊंचाई दे दी गई है, कहाँ से गिराया जाता है, एज बराबर 2 मीटर हाइट से गिराया जाता है। अब देखिए हम लोग इसमें दो स्थिति लेके चलते हैं। पहली स्थिति को हम लोग केस 1 कहते हैं। केस 1 में क्या होगा कि यहाँ पे एक रबड़ की गेंद है, ठीक है, 2 मीटर की ऊंचाई पर इस तरह से, और उसको क्या किया जाता है पृथ्वी की सतह पे गिरा दिया जाता है। इस तरह से यह गिरते हुए नीचे आता है, ठीक है। तो जब यह पृथ्वी की सतह से इस तरह से टकराएगा यहाँ पे आके, तो ये जो दूरी वो चलेगा वो कितनी दूरी हो जाएगी, 2 मीटर की ऊंचाई हो जाएगी, ठीक है। ये उसके द्वारा जो चली गई दूरी है वो कितनी हो जाएगी, 2 मीटर की, क्योंकि ये यहाँ से हम लोग इसको छोड़े तो यहाँ पे जिसका प्रारंभिक वेग होगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ये पृथ्वी की सतह पे जब आके टकराएगा तो इसका अंतिम वेग यहाँ पे 0 हो जाएगा। इसको हम लोग यहाँ पे एक एक करके देखते हैं। और हम लोग इस प्रश्न में गुरुत्वीय त्वरण g का मान जो है वो 10 मीटर प्रति सेकंड का वर्ग लेके चलते हैं ताकि हमें हल करने में आसानी हो। अब देखिए ये गेंद जो है यहाँ से छोड़ा जाता है, तब ये इस तरह से इस दूरी को तय करते हुए यानी कि h ऊंचाई को तय करते हुए नीचे आता है। तब हमारे पास जो वेग का समीकरण होगा यानी कि वेग का मान हम लोग निकालेंगे, उसको किससे निकालेंगे, गति के तृतीय समीकरण से, जिसका मान होता है v का वर्ग बराबर u का वर्ग धन 2 और गुरुत्वीय त्वरण का मान हम लोग यहाँ पे लेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे ए एस होता है, ए त्वरण और एस चली गई दूरी होता है, तो ए की जगह हम लोग गुरुत्वीय त्वरण लेंगे क्योंकि हम लोग इसको जैसे ही छोड़ दिए ये गुरुत्वीय त्वरण की वजह से नीचे आएगा, अर्थात त्वरण की जगह हो गया जी। और ये कितना दूरी चलेगा, जितनी इसकी ऊंचाई है यानी कि एच। तो हम लोग यहाँ पे अब मान रख लेते हैं, तो ये हो जाएगा v बराबर v का वर्ग बराबर u का मान तो 0 हो गया धन 2 गुणित गुरुत्वीय त्वरण g का मान हम लोग 10 लेंगे और ये हो जाएगा हमारे पास 2 मीटर की ऊंचाई। इसको अब हम लोग हल करते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा v का वर्ग बराबर 4, v का मान निकालना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा v बराबर वर्ग को इधर पक्षांतर करेंगे तो वर्गमूल हो जाएगा, और जब हम लोग यहाँ पे 4 मूल ले रहे हैं, ठीक है, तो इसका मान हमारे पास आ जाएगा 6.324 मीटर प्रति सेकेंड हमको प्राप्त होता है। तो ये तो हमें वेग प्राप्त हो गया कि किस वेग से वो नीचे आएगा। अब हम लोग देखते हैं कि जब गोली को उछालते हैं यानी कि जो हमारे पास गेंद है, ठीक है, ये गेंद जो है वो इस तरह से नीचे आता है, उसके बाद क्या होता है कि वापस उछलता है और यह उछल के इस तरह से 1.5 मीटर तक ये वापस उछल जाता है। तो इसके आधार पे हम लोग इसको द्वितीय स्थिति ले लेते हैं केस 2, और इसके आधार पे हम लोग ज्ञात करते हैं कि यह जो उछला तो उसका प्रारंभिक वेग क्या होगा उस समय पे। तो देखिए ये क्या हो गया, हम लोग फिर से तृतीय समीकरण यूज करेंगे तो ये जाएगा v का वर्ग बराबर u का वर्ग। अब यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा ऋण 2gh। ये ऋण क्यों हुआ, क्योंकि देखो हम लोग यहाँ पे जब छोड़े थे तब गुरुत्वीय त्वरण को धनात्मक लिए थे, अब ये वापस उछल के गया, ठीक है, उछल के गया अर्थात ये गुरुत्व के विपरीत में कार्य कर रहे यानी कि विपरीत दिशा में जा रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा ऋण g, यानी कि हमारे पास गुरुत्वीय त्वरण जो है वो ऋणात्मक होगा, इसलिए ये ऋण 2gh हो जाएगा, ठीक है। इस समीकरण में मान रखते हैं तो v का मान जो है वो हमें 0 प्राप्त होगा। क्यों 0 प्राप्त होगा, क्योंकि जब ये पृथ्वी की सतह से टकराएगा तो रुकेगा, उसके बाद तो फिर ये ऊपर जाएगा ना, तो यहाँ पे v बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास ये हो गया 0 बराबर, हम लोग u का मान यहाँ पे निकालेंगे तो u का वर्ग ऋण 2 गुणित यहाँ पे हो जाएगा 10, और ये कितना जाता है 1.5 जाता है, ठीक है, 1.5 मीटर। अब हम लोग इसको गुणा कर लेते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा 0 बराबर u का वर्ग ऋण, इसे हम लोग इसको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 15 और इसको गुणा करेंगे तो हो गया 30। अब हम लोग इस ऋण 30 को इधर पक्षांतर कर देंगे तो ये हो जाएगा धनात्मक 30 बराबर u का वर्ग। अब हम लोग u का मान निकालेंगे तो u बराबर हो जाएगा, इस वर्ग को इधर पक्षांतर करेंगे तो वर्गमूल 30 हो जाएगा। इसका मान वर्गमूल 30 का मान हमारे पास लगभग हो जाएगा, अर्थात प्रारंभिक वेग हमारा यहाँ पे हो जाएगा 5.477 मीटर
प्रति सेकंड हमको प्राप्त होगा। तो इस तरह से हमने दोनों ही वेग का मान निकाल लिया। अब देखिए हम लोग यहाँ पे आवेग ज्ञात कर लेते हैं। तो आवेग क्या हो जाएगा, हमारा संवेग में परिवर्तन होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे आवेग का मान निकालते हैं, इसको हम लोग जे से प्रदर्शित करते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा संवेग में परिवर्तन, अर्थात ये हो जाएगा द्रव्यमान और अंतिम वेग ऋण इसका प्रारंभिक वेग हो जाएगा, ठीक है, संवेग में परिवर्तन के बराबर। तो देखिए हम लोग को यहाँ पे द्रव्यमान दे दिया गया है, कितना है 20 ग्राम था, इसको हम लोगों ने किलोग्राम में परिवर्तित किया था और इसका v का मान हम लोग के पास आया था यहाँ पे लगभग 6.324। तो इसको हम लोग रखते हैं यहाँ पे 6.324 ऋण, यहाँ पे u का मान आया है 5.477। अब इसको हम लोग हल कर लेते हैं, ये बराबर हो जाएगा 20 गुणित 10 की घात ऋण 3 और जब इसको घटाएंगे तो हमारे पास मान आएगा 0.847। अब हम लोग इससे गुणा करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आवेग जे बराबर हो जाएगा 0.0169 हम लोग को यहाँ पे प्राप्त होगा, ठीक है। ये आवेग का मान है, अर्थात न्यूटन सेकंड में हमको प्राप्त होगा। तो इस तरह से हमने आवेग का मान जो है वो ज्ञात कर लिया। अब हम लोग आगे हल कर 0.2 सेकंड हमको लेना है। यहाँ पे संपर्क का समय दे दिया गया है ना, ठीक है। संपर्क का समय हम लोग को 0.2 सेकंड दिया, तो हम लोग इस मान पे यहाँ पे ज्ञात करेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि आवेग बराबर होता है जे बराबर बल गुणित जो हमारे पास संपर्क का समय होता है, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। तो अब हम लोग यहाँ पे मान रख लेते हैं, तो हमें बल का मान प्राप्त हो जाएगा। तो इस मान को हम लोग इधर पक्षांतर करेंगे तो F बराबर हो जाएगा आवेग बटा समय, संपर्क जो समय हम लोग को मिला है। तो यहाँ पे J का मान हम लोग रख देंगे, तो J का मान है 0.0169 न्यूटन सेकंड में, ठीक है। ये मान है न्यूटन सेकंड में और यहाँ पे रखेंगे 0.2 सेकंड। तो यहाँ से सेकंड और सेकंड कट जाएगा। अब हम लोग इसको भाग देंगे तो हमें औसत बल यहाँ पे प्राप्त होगा 0.0847 न्यूटन हमको प्राप्त होगा। तो इस तरह से हमने बल का भी मान यहाँ पे ज्ञात कर लिया। तो ये रहे हमारे प्रश्न के उत्तर जो कि हमको ज्ञात करने के लिए बोला गया था, लोगों ने यहाँ पे ज्ञात किया था। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।